नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसएस डिस्कवर योरसेल्फ में। आज शुरुआत करते हैं साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इसका हर एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवी जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की क्षमता होती है। तो ऑप्शन है आपके पास में एजोटोबैक्टर, राइजोबियम, क्लॉस्ट्रीडियम या फिर इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्लॉस्ट्रीडियम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब ये जो राइजोबियम है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला ये भी है जीवाणु, बट ये एरोबिक में आ जाएगा क्योंकि ये एनारोबिक की बात कर रहा है क्लॉस्ट्रीडियम, और ये सहजीवी रूप में पाया जाता है। राइजोबियम जो है वो सहजीवी रूप में पाया जाता है। राइजोबियम सहजीवी रूप में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है? ये साइकस की जड़ों में पाया जाता है। जो राइजोबियम है वो साइकस की जड़ों में पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर इसका आंसर पूछा जाए कि स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवी जीवाणु कौन सा है, तो अवायवी जीवाणु जो नाइट्रोजनी स्थिरीकरण की प्रक्रिया करता है वो क्लॉस्ट्रीडियम है। इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्लॉस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइलिकम का उपयोग किस विटामिन के निर्माण से होता है? ऑप्शन है आपके पास विटामिन ए, विटामिन B2, विटामिन सी या फिर इनमें से सभी। तो जो ये क्लॉस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइलिकम है इसका उपयोग विटामिन B2 के उपयोग से होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनीर के निर्माण में निम्न सूक्ष्म जीवों का योगदान होता है। पनीर के निर्माण में निम्न सूक्ष्म जीवों का योगदान होता है। तो इसके ऑप्शन है आपके पास स्ट्रेप्टोकोकस, एसिटिक एसिड जीवाणु या लैक्टिक एसिड जीवाणु या बेसिलस जीवाणु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लैक्टिक एसिड जीवाणु। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और जो अब यहाँ से कुछ बता देते हैं कि जैसे दूध में लैक्टिक वर्ड सुन के आपको एक दूध वर्ड याद आता है कि जो दूध में शुगर पाई जाती है वो लैक्टोज होती है। जो मिल्क में शुगर पाई जाती है वो कौन सी होती है? लैक्टोज होती है, जिसके कारण इसका स्वाद मीठा होता है। और दूध में प्रोटीन कौन सा पाया जाता है? तो कैसीन प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। और दही किसके कारण जमता है? किस बैक्टीरिया के कारण? तो वो लैक्टिक एसिड के कारण दही का स्वाद खट्टा होता है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रीकरण जीवाणु निम्न में से किसको किस में बदलते हैं? तो ये अमोनिया को नाइट्रेट में बदलते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। जो नाइट्रीकरण जीवाणु हैं वो अमोनिया को नाइट्रेट में बदलते हैं। और जो ये ऑप्शन ए दिया गया है कि वातावरणीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में क्या मतलब कौन सा जीवाणु बदलता है, तो इसमें नाइट्रोजनी स्थिरीकरण की प्रक्रिया होती है। जो ऑप्शन ए है इसमें नाइट्रोजनी स्थिरीकरण की प्रक्रिया होती है। नाइट्रोजनी स्थिरीकरण की प्रक्रिया। लेकिन इसके अकॉर्डिंग कौन सा राइट ऑप्शन है? इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन सी होगा कि अमोनिया को नाइट्रेट में बदलते हैं जो नाइट्रीकरण जीवाणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री में संसेचन कहाँ पर होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंडवाहिनी नलिका में स्त्रियों में संसेचन होता है। संसेचन को इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। और जो संसेचन होता है ये नर तथा युग्मक मादा युग्मकों के मिलने से होता है। नर युग्मक और मादा युग्मक, नर तथा मादा युग्मक जब इसमें मिलते हैं तो इनका फर्टिलाइजेशन होता है। तो नर के 23 पेयर्स होते हैं, मतलब आधे, और आधे मादा के होते हैं। टोटल कितने हो गए आपके पास में? 46। तो 46 जाइगोट का निर्माण करते हैं। मतलब तो जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अंडवाहिनी नलिका में। स्त्री में संसेचन या फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? फैलोपियन ट्यूब में या फिर अंडवाहिनी नलिका में। नेक्स्ट है मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? ऑप्शन है आपके पास में पैराथायराइड, अग्र पिट्यूटरी, पीयूष, पश्च पिट्यूटरी या फिर पिट्यूटरी के मध्य। ये उसके ही भाग है, ये पीयूष के तीनों, ये अलग है ऑप्शन। तो जो मिलेनो प्रेरक हार्मोन है वो अग्र पिट्यूटरी से ही स्रावित होता है। और मिलेनोसाइटिक को MSH हार्मोन भी कहते हैं, शॉर्ट में कभी कभी लिख के आ जाते हैं नाम। तो MSH हार्मोन किसको कहते हैं? मिलेनोसाइटिक हार्मोन को भी कहते हैं। और पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी के पीयूष ग्रंथि के दो भाग होते हैं। एक अग्रभाग से 7 हार्मोन स्रावित होते हैं और पश्च भाग से 2 हार्मोन। तो जो ये मिलेनोसाइटिक प्रेरक हार्मोन है ये अग्रभाग, पिट्यूटरी के अग्रभाग से स्रावित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट है इनमें से एक अंडयुजी तथा एक जरायुजी जंतुओं को पेयर देखना है, कौन सा सही है। अंडयुजी मतलब जो अंडा देते हैं, जरायुजी मतलब जो बच्चे देते हैं। अंडे देने वाले को ओविपोरस कहते हैं और जरायुजी को विविपोरस कहते हैं। ये ओविपोरस है और ये विविपोरस है। जैसे छिपकली अंडा देगा और भैंस जो बच्चा, तो ये पेयर आपका सही है। कबूतर अंडे और खरगोश बच्चा, ये भी आपका पेयर सही है। चिड़िया अंडे और मनुष्य विविपोरस में आ जाएगा, मतलब जो बच्चे देता है, ये भी आपका पेयर सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो सभी पेयर इसके सही हैं। नेक्स्ट है आपका मूत्रलता, जिसको डायबिटीज बोलते हैं। डायबिटीज इंसिपिडिस का कारण क्या है? ऑप्शन है ADH की अधिकता, ADH की अल्पस्रावन, ऑक्सीटोसिन का अतिस्रावन या फिर इंसुलिन का अतिस्रावन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ADH का अल्पस्रावन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ADH को एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। ADH को एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं और इसका निर्माण पीयूष के पश्च भाग से होता है। जो ADH का निर्माण होता है वो पीयूष के पश्च भाग से होता है। और ADH का कार्य होता है किडनी के द्वारा जल का पुनर्वशोषण। और अगर डायबिटीज़ मेलाइटिस पूछा जाए कि ये किसके कारण होता है, तो ये इंसुलिन में हार्मोन की कमी से होता है, जिसको शुगर बोलते हैं कि शुगर हो जाती है और इसमें शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है और शुगर की मात्रा बढ़ने से हाइपरग्लाइसेमिया नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट है प्रोलैक्टिन किसे प्रेरित करता है? तो प्रोलैक्टिन स्तनों की वृद्धि एवं दुग्ध स्रावण को प्रेरित करता है। नेक्स्ट है आपके पास इंसुलिन का स्रावण करने वाली रचनाएं हैं। तो इंसुलिन का स्रावण किससे होता है? अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से होता है। जो इंसुलिन है ये एक प्रकार का मिक्स ग्लैंड है, मिक्स ग्लैंड के थ्रू ही तो ये स्रावित होता है। और पेनक्रियाज जो अग्नाशय होता है, पेनक्रियाज है वो मिक्स ग्लैंड होती है। मिक्स ग्लैंड किसको कहते हैं? जो एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन दोनों का ही एक काम करता है, दोनों फॉर्म में ही रहता है। तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है वो एंजाइम स्रावित करती है और एंडोक्राइन जो होती है वो हार्मोन स्रावित करती है। तो जिसके कारण जो अग्नाशय की बीटा कोशिकाएं होती हैं वहाँ से इंसुलिन का स्रावण करने वाली रचनाएं होती हैं। या फिर इंसुलिन का स्रावण करने वाली रचना किससे निर्मित होती हैं? तो अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। नेक्स्ट है रुधिर में कैल्शियम कम हो जाए तो कौन सा हार्मोन इसकी मात्रा को सामान्य करता है? तो पैराथार्मोन। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई दफ़ा एग्जाम में पूछा गया है कि रुधिर में कैल्शियम की मात्रा यदि कम हो जाए तो कौन सा हार्मोन इसको कंट्रोल करेगा? तो ये पैराथार्मोन है। इसका निर्माण, जो पैराथार्मोन है इसका निर्माण कहाँ से होता है? पैराथायराइड ग्लैंड से होता है। और इसका कार्य ब्लड में कैल्शियम को बढ़ाना। अगर ये कम कर रहा है तो जाहिर सी बात है जब किसी चीज़ की कमी हो रही तो हमें कुछ वैसा मिले जो चीज़ वो हमारी पूर्ति कर सके या बढ़ जाए। तो पैराथार्मोन का काम क्या है? ब्लड में कैल्शियम को बढ़ाना। और अगर कुछ क्वेश्चन मतलब इसी में ही ऑप्शन बना के दे देते हैं या फिर नया क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि कैल्शियम की मात्रा अगर बढ़ जाए तो कम किस तरीके से होगा, तो वो होगा आपका थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। जो ये
कैल्सीटोनिन हार्मोन है, ये क्या करता है, ये ब्लड में कैल्शियम की कमी को कंप्लीट करता है और इसका निर्माण है ये थायराइड ग्लैंड से होता है। नेक्स्ट है आपका व्यक्ति जिसके शरीर में नर और मादा दोनों प्रकार के लैंगिक लक्षण क्या कहलाते हैं, उभयलिंगी, द्विलिंगी या अंतरलिंगी या फिर स्त्री पुरुष जिसको बोलेंगे पुजायांगी या फिर गाइनेंड्रोमॉर्फिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जिसको बोलेंगे गाइनेंड्रोमॉर्फिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन्स कैल्सीटोनिन का प्रभाव क्या है, जो कि आपको अभी अभी बताया था। कैल्सीटोनिन, थायरोकैल्सीटोनिन का प्रमाण ये थायराइड ग्लैंड में रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को जब बढ़ जाएगी तो घटाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, सी। स्त्री का भग्न शिश्न अर्थात क्लाइटोरोसिस क्या होता है, तो ये नर के शिश्न के समरूप होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है स्त्री में डिंबोत्सर्ग के बाद ग्राफियन पुटिका के फट जाने पर कौन सी संरचना बनती है। ऑप्शन है इसमें कार्पस मैमिली, कार्पस लुटियम, कार्पस एल्बिकेंस या फिर कार्पस कैलुसम। तो इसका राइट आंसर है कार्पस लुटियम, ऑप्शन बी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश की है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट अवश्य करें।